साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधनों का असली मालिक कौन है? सरकार चौकीदार से चोर कैसे बन गया है? साथियों, इन सवालों का जवाब पाने के लिए धरती की उत्पत्ति को जानना और समझना होगा। विज्ञान गवाह है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले कुछ गैसें पाई जाती थीं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस आपस में मिले और रासायनिक भौतिक अभिक्रिया से धरती जैसे गर्म गोले का निर्माण हुआ। धरती पृथ्वी ही नहीं अपितु भिन्न भिन्न ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि, ये कोई एक दिन की बात नहीं, लाखों साल बीतने के बाद धरती अस्तित्व में आई। सर्वप्रथम यह जलती आग का गोला था। समय बीतता गया, पृथ्वी की ऊपरी सतह धीरे धीरे ठंडा होने लगी, किंतु अंदर का ताप से खनिज एवं अन्य धातु खौलता ही रहा और कमज़ोर पाकर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर को फोड़कर बाहर फूट निकला, जिसके साथ भारी मात्रा में गैस, पानी, लावा के रूप में बाहर निकलने लगे। द्रव होने से कुछ पानी की मात्रा निर्मित हुई। ज्वालामुखी फूटने से कहीं खाई तो कहीं पहाड़ बने। पानी सूर्य प्रकाश में वाष्पित होकर ऊपर जाकर बादल बने और पुनः बारिश के माध्यम से धरती पर एकत्र होना शुरू हुआ। यह प्रक्रिया कई सालों तक चलता रहा और पानी की मात्रा इतनी बढ़ी कि धरती का 1/3 भाग पानी में से भर गया। समुद्र में धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल वातावरण या फिर गर्भगृह का निर्माण हुआ, जहाँ से जीवों की उत्पत्ति संभव हो सका। सागर में कई जलीय पौधे भी उगाए, जिसको जलीय जीव अपना भोजन बनाया और निरंतर जीवों का प्रजनन होता रहा। देखते ही देखते पानी कई तरह के जीव जंतुओं से भर गया। ऐसा कौन सा जीव ऐसा है जो कि पानी में नहीं पाया जाता हो? समय की तकाजा है। पानी के जीव जलचर से थलचर, नभचर बनने लगे। धीरे धीरे जीवों का क्रमिक विकास होता रहा। धरातल पर सभी प्रकार के वनस्पति उगने लगे। इन वनांचलों से धीरे धीरे जीवों का भी भरमार सा होने लगा। सभी जीव जंतु, जानवर, पक्षी एवं मानव बड़ी मौज मस्ती से वनस्पति को अपना आहार बनाते एवं खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। शाकाहारी जो ठहरे, किंतु धीरे धीरे मांसाहारी, उभयचर, नरभक्षी जैसे जीवों के सृष्टि के बाद आदमखोरी, शिकार कर भोजन के बहाने जीवों की हत्याएं शुरू हो गई। ताकतवर जानवर कमज़ोर जीवों पर हमला करते रहे। चूँकि मानव भी एक कमज़ोर प्राणी है, इसलिए अपने आहार एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झुंड बनाकर समूह के रूप में रहना शुरू किया। अपने झुंड के ऊपर होने वाले आक्रमण का प्रतिकार समुदाय के रूप में करना प्रारंभ किया। मानव प्राणी की एक खासियत यह है कि जैसे ही 2 पैरों से खड़े हुए, दोनों हाथ आज़ाद हो गए और कुछ कुछ कार्यों को अंजाम देने लगे। इससे बुद्धि का विकास संभव हो सका। ताकत एवं बुद्धि के बल पर क्षेत्राधिकार शुरू हुआ। क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए और राजकाज का उदय हुआ। एक मानव दूसरे मानव को गुलाम बनाया। जब गुलाम बने तो अन्याय, अत्याचार, प्रताड़ना लाजमी हो गया। कोई सर्व अधिकार संपन्न तो कोई अधिकार विहीन बन गए। राजधारियों का जीवन खुशहाल और बाकी का जीवन बदहाल होने लगा।
धन का संग्रहण एक वर्ग विशेष के पास जमा होने लगा, जिससे पूंजीवादी गिरोह का उदय हुआ। जिसके पास ज़मीनों का कब्जा बढ़ता गया, वह ज़मींदार बना। जिसके हौसले बुलंद हुए, वे तानाशाह हुए। जिस समुदाय ने सत्ता हासिल किया, तो साम्राज्यवाद का उदय हुआ। साथियों, कहीं कहीं हथियार, औजार एवं सेना के माध्यम से क्षेत्राधिकार हासिल किया, तो आतंकवाद जैसे कुप्रथा का शिकार हुए। कुछ अच्छे एवं सच्चे मानव भी थे, जो कि समाजवाद पर भी यकीन रखते थे, किंतु कुछ व्यक्तिवादी लोग भी पैदा हुए। समाजवाद का मुख्य बिंदु है सभ्यता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, भाईचारा, एकता, अखंडता इत्यादि। व्यक्तिवाद से तो केवल व्यक्ति की ही हित निहित रहती है। भारत की खोज जब हुआ, तो पाया गया कि भारत सभी मामलों में विभिन्नताओं से भरा पूरा देश है, किंतु यह आत्मनिर्भर देश भी है। यहाँ सभी प्रकार के अनुकूल मौसम, सभी फलाहारी, सभी प्रकार के अनाज, वनस्पति, जानवर, पक्षियों एवं खनिजों से लैस वाली धरती है। भारत में तो माहौल, वातावरण, भौगोलिक बनावट, नदी, सागर, महासागर, पहाड़, पर्वत, हिम, सोने चांदी से आच्छादित है। यहाँ के मानव सीधे साधे, मासूम, इंसानियत, मानवीय गुणों से ओतप्रोत होते हैं। विश्वास, भरोसा, प्रेम, मान सम्मान, मदद, सहयोग इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। इसी मासूमियत का नाजायज़ फायदा उठाते हुए भारत पर कई लोगों ने आक्रमण किया और कब्जा किया, जैसे कि आर्य, डच, मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेज इत्यादि। ये सभी विदेशी थे, इसलिए एक देश दूसरे देश पर अपना अधिकार, सत्ता का कब्जा जमाकर देश को खूब लूटा। इसका समय पूर्ण हुआ, सबका समय पूर्ण हुआ। धीरे धीरे सबका साम्राज्य का पतन हुआ। सभी एक एक करके वापस चले गए और देश आज़ाद हो गया। भारत में जनताओं का सरकार आया, किंतु आर्य जो कि यूरेशिया के निवासी हैं, भारत पर ही रह ही नहीं गए, यहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लिया। भारत के मूल निवासियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से छल, प्रपंच और साजिश, षड्यंत्र के तहत काल्पनिक कथाओं के माध्यम से गुलाम बनाया, जिनके मुताबिक सृष्टि ब्रह्मा ने की, धरती भगवान ने बनाई, मुंह, कान, छाती, पेट, पैर, इतना ही नहीं, जानवर, मछली, मैल इत्यादि से मानव को पैदा किया, जिनके लिए 9 माह का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। इस तरह हम इसे सच मान गए और अपने गुलामी को स्वीकार कर लिए। नतीजा यह हुआ कि हम पर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट, शोषण, दंगा फसाद, आतंकवाद, गाली गलौज, मारपीट, भयग्रस्त, कंगाली का जीवन जीने की मजबूरी हो गई। देश में वर्ण व्यवस्था बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, छूत, अछूत, दलित, गंवार जैसे जाति पाति जैसे कई टुकड़ों में बांटा, फूट डाला और राज किया। मूल निवासियों के सारे हक अधिकार छीन लिया। शिक्षा, संपत्ति, रोजगार जैसे मौलिक अधिकारों से दूर रखा। महिलाओं को दास बनाया। नर बलि या गौ बलि चढ़ाया। प्रथम पुत्र को गंगा दान कराया। प्रथम पुत्री को देवदासी बनाया। तालू में अफीम चिपकाया। भ्रूण हत्या कराया। आदिवासियों का अलगीकरण किया। जंगलों में रहने को मजबूर किया। सती प्रथा लागू किया। स्तन टैक्स वसूली किया।
सुहागरात से पूर्व पत्नी दान कराया, मानव मानव में भेद किया, मूल निवासियों को नीच बनाया, शूद्र बनाया, कान में शीशा डाला, गरम शीशा डाला, उच्चारण करने वालों का जीभ काटा, गले में मटका टंगवाया और पीछे झाड़ू बंधवाया, पानी पीने के सारे अधिकार खत्म कर दिया, आपस में छुआछूत, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मनमुटाव जैसे कुकृति को अंजाम दिया, जिससे तंग आकर हमारे महापुरुषों ने इन विदेशियों के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन का शंखनाद कर दिया। अब तो संपूर्ण क्रांति या संपूर्ण आज़ादी की बिंगुल बज चुकी है, जिसका बीड़ा वामसेप सिर्फ और सिर्फ वामसेप ने उठा रखी है, जो कि अपने पुरखों के आदर्श धाराओं को हथियार बनाकर पूरे भारत में समाज को जगाने, संगठित करने एवं आंदोलन करने का कार्य तीव्र गति से संचालित कर रहा है। इस तरह हमारे इतिहास की जानकारी के बगैर हमें असली मालिक कौन है, इसे तय करना मुश्किल ही नहीं किंतु नामुमकिन है। जल, जंगल, जमीन एवं खनिज के मालिक हमारे पूर्वज थे, हम हैं और आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। किंतु अभी आर्य विदेशी या सरकार यहाँ का मालिक कैसे बन गया है, हुक्मरान कैसे बन गया है, और भारत के मूल मालिक यहाँ गुलाम, नौकर, दास, चोर, किराएदार एवं कायर कैसे बन गए हैं। किंतु अपना टाइम भी आएगा जब हम राज करेंगे, देश का मालिक बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे। इसके लिए आंदोलन में कूदना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो काम करेगा वही राज करेगा और जो राज करेगा वही मालिक बनेगा। धन्यवाद।